हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का पार्ट 3 वीडियो है। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब अचानक निकाला जाता है, यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि यह बल्ब खराब होगी? तो क्या एक यहाँ पर कुल बल्बों की संख्या जो है, कुल बल्बों की संख्या या संभावना जो है वो कुल बल्बों की संख्या जो है वो है 20। इसमें से 4 जो बल्ब है खराब बल्ब है। तो खराब जो बल्ब है, खराब बल्बों की संख्या बराबर 4। अच्छे बल्बों की संख्या बराबर 20 में से आप 4 घटा लीजिएगा तो ये 16 अच्छे बल्ब हो जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि एक बल्ब निकाला जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बल्ब ख़राब होगी। तो ख़राब की निकालने के लिए कह रहा है, चलिए हम ख़राब का निकाल लेते हैं। ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी यानी ख़राब होने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। जो ख़राब बल्ब है वो है 4 तो कुल जो है वो है 20। आप इसको 4 से काटिएगा 4 और इसको काट लीजिएगा 5, 1/5 आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब जो है वो ख़राब नहीं है, यानी अच्छे बल्ब को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर कुल जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 20 में से आप 1 माइनस कर दीजिएगा तो 19 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वो जो बल्ब है वो ख़राब नहीं है। तो अच्छा जो बल्ब था पहले था 15, अब अच्छा जो बल्ब 15 था। तो देख रहे हैं कि भाई इसमें कह रहा है कि बल्ब ख़राब नहीं है, यानी एक बल्ब जो निकाला गया है वो कौन सा ख़राब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब निकाल दिया गया है। तो पहले अच्छे बल्बों की संख्या जो थी, तो अच्छे बल्बों की संख्या जो हो जाएगी, बल्बों की संख्या बराबर जो पहले जो थी 16, अब 1 निकाल दिया गया तो अब जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ख़राब नहीं होने की, यानी अच्छा की निकालने के लिए कह रहा है। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। अच्छा का निकालने के लिए कह रहा था। अच्छे बल्बों की प्रोबेबिलिटी बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो अच्छे बल्ब जो है वो है 15 और जो कुल जो संभावना है वो 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। इन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित की गई। इस पेटी में से एक डिस्क को निकाला जाता है। उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डिस्क 2 अंकों की एक संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग होगा और 5 से विभाज्य है। चलिए इसका देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, यानी 1 से लेकर 90 तक जो है अंक अंकित किया गया। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से है 90 तक जो है अंक लिखा गया है। अब आपसे कह रहे थे यानी कुल, यहाँ पर कुल संभावना अगर हम देखते हैं तो कुल संभावना जो है टोटल 90। अब आपसे इसमें कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो आपको पता है कि 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से होता है और कहाँ तक जाता है तो वो आपको 90 तक चला जाता है। तो यानी 2 अंकों की संख्या का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए ये 10 होगा। कौन कौन हो सकती है 2 अंकों की संख्या? तो 10 होती है, 11, 12, 13, 14, है ना। इस तरह से लेके 90 तक टोटल संख्या 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। तो चलिए हम 2 अंकों की संख्या की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या बराबर, तो 2 अंकों की संख्या बराबर, अब 2 अंकों की जो संख्या है 10 से लेकर 90 तक जो है 2 अंकों की संख्या है, यानी कुल जो इसमें आने की संभावना है वो 2 अंकों की वो है। आप 90 में से आप 9 घटा दीजिए, 81 है और कुल जो संभावना है वो पहले से हमें पता है 90। आप इसको 9 से काट लीजिएगा, 9 81 और इसको 9 से काट लीजिएगा 10। तो इसकी जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 9/10। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसमें पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी वो होगी 1
दो का होगा 4, 3 9, 9 81, 16 चौका 64, 4 चौके 16, 50 25, 6 1 36, 64, 6 7 7 49 भी, सॉरी 49, 8 64 9 81, बस। अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। अब ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी आने की जो संभावना है दो अंकों की, वो 2 अंकों की एक वर्ग की वाली जो संख्या है वो है 9। चलिए, अब इसका कह रहा था एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका भी निकाल लेते हैं। पूर्ण वर्ग होने का, एक पूर्ण वर्ग की प्रोबेबिलिटी बराबर, तो इसमें जो है कुल है यहाँ पर आने की जो है 9 और कुल जो संभावना है वो है आपको 90। अब इसको काट लीजिएगा, तो इसको काटिएगा तो 9 एकम 9 और 10 इसको काट लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 1/10। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर इसका कह रहा था कि 5 से विभाज्य एक संख्या। चलिए, तो 5 से जो विभाज्य होगी वो हो जा सकती है आपको, कौन कौन से 5 से विभाजित होती है? 5 होगी, 10 होगी, 15, 20, इस तरह से 90 तक की संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 अंकों की जो विभाज्य संख्याएं होती है वो आप 5, 10, 15 इस तरह से कुल जो होगी वो अगर आप निकालिएगा तो 10, 90, 18 यानी जो कुल जो होगी उसमें 5 से विभाजित जो संख्या होगी, इसका निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी 5 से विभाज्य होने का। 5 आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 5 से जो विभाजित होगी वो कुल जो संख्या है वो 18 बार आएगी। आने की जो संभावना है 5 से विभाजित वो 18 बटा कुल जो है संभावना वो है 90। आप इसको काट लीजिएगा, 18 एकम 18, इसको काटिएगा तो 5, 1/5, इसका आंसर हो जाएगा 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों को अंकित ABCD जो है अंकित किया गया है। चलिए एक पासा बना लेते हैं। इस तरह का एक पासा होगा जिस पर A अल्फ़ाबेट है जो अंकित किया गया इस पर, इस तरह के पासा है। तो यहाँ पर कुल जो संभावना है, कुल संभावना जो है वो है 6। अब आपसे इसमें जो पूछ रहा है उसका निकाल लेते हैं जल्दी से। एक नंबर कह रहा है A प्राप्त होने की, चलिए हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी A प्राप्त होने की, वही प्रोबेबिलिटी A प्राप्त होने की, तो A कै बार आ रहा है? एक बार, और ये 2 बार। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तब A जो है 2 बार आ रहा है, कुल जो संभावना है वो है 6। इसको काट लीजिएगा 1/3, इसका आंसर जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए हम आगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है D प्राप्त होने की, तो D जो इसमें है एक बार ही है। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, D प्राप्त होने की, तो वही आने की संभावना बटा कुल संभावना। D जो है एक बार है और कुल जो संभावना है वो है 6, ये कटेगा नहीं, इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक पासे की आकृति इस तरह की दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादा रूप से गिरते हैं। इसकी एक प्रक्रिया क्या होगी कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो आप इस तरह के देखिएगा, तो इसमें ये जो है आकृति, ये जिसमें लंबाई ये 3 मीटर दिया गया और चौड़ाई 2 मीटर दिया गया। इस आकृति एक आयताकार आकृति है। तो सबसे पहले हम आयताकार आकृति का टोटल एरिया निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है वो होता है L × B। लंबाई जो है इसमें दिया गया है 3 और चौड़ाई दिया गया है 2, तो आप इसको 3 × 2 आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका टोटल एरिया हो जाएगा। अब आपको इसमें कह रहा है कि वृत्त का जो व्यास है इसमें दिया गया है, वृत्त का जो व्यास है वो 1 मीटर व्यास है। तो वृत्त का व्यास जो है वो है 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता है फॉर्मूला, वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या इसका आधा होता है तो 1/2 हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या। अब इसका एरिया आपको निकालने आता है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यूएशन इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि पाई में ही आंसर इसका होगा, तो आप इसको रहने दीजिए पाई को पाई में। आर की जगह पर 1/2 तो इंटू 1/2 स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार 1/2 इंटू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा पाई/4 m स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी बताइए जो 1 मीटर व्यास के वृत्त के अंदर गिरेगा। चलिए तो आप इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। पी 1 मीटर व्यास के अंदर गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, वृत्त के अंदर गिरने का ये हो जाएगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो पाई बाई ये जो एरिया है इसका आने की जो संभावना है वो इसकी एरिया जो आया है उसका जो क्षेत्रफल आया है वो पाई/4 और जो कुल जो संभावना है जो टोटल एरिया है वो है 6 मीटर स्क्वायर। आप इसको पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई/6×24 पाई/24। यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष पेन अच्छे हैं। चलिए सबसे पहले कुल पेनों की संख्या यानी कुल संभावना जो है वो लिख लेते हैं। तो कुल पेनों की संख्या या कुल पेनों की संख्या लिख सकते हैं आप। कुल पेनों की संख्या बराबर 144, यही हमारी कुल संभावना भी हो जाएगी। खराब पेनों की संख्या बराबर वो हो जाएगी आपको खराब पेन जो है उसमें से 20 बॉल पेन खराब है भाई, तो खराब पेनों की जो संख्या है वो है 20। अच्छे पेनों की संख्या बराबर अच्छे पेनों की संख्या बराबर जो हो जाएगी वो है टोटल 144, उसमें से 20 वो है ख़राब है। अब इसको माइनस कर दीजिएगा तो 124 जो होंगे वो अच्छे पेन हो जाएंगे। अब आपसे कह रहा है कि वो तभी खरीदेगा जब वह पेन खरीदेगा, तो पेन खरीदेगा तब जब वो अच्छा होगा। चलिए इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि पी प्रोबेबिलिटी पेन आज खरीदेगा, तो पेन खरीदेगा इसकी तो पेन तभी खरीदेंगे जब वो पेन अच्छा होगा। तो अच्छा जो है पेनों की संख्या है वो है 124 और ये जो टोटल है वो पेन 144। इसको आप 4 से काट लीजिएगा, 4 से इसको काट लीजिएगा तो 4 दूना 8 4 3 12 और 1 31 है। इसको 4 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा ये 36। ठीक 31/36। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका वह पेन नहीं खरीदेगा, तो पेन नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। पेन नहीं खरीदेगा पेन नहीं खरीदने का तो खराब होगा, तो भाई पेन खराब जो है यहाँ 20 है और कुल जो पेनों की संख्या है वो 144। इसको आप 4 से काटिएगा 5 चौके 20 और इसको भी 4 से काटिएगा तो ये 36 मतलब में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ख़त्म होता है। ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में आपका क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 बचा हुआ क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से अगले पार्ट में आपको NCERT भारतीय भवन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी तरह के सवालों को सॉल्व करते हुए मेरे चैनल पर दिखेंगे। चलिए